So, good evening. Welcome back in Arcan Programming Infotech for the programming classes. Myself आकाश दत्त पाठक. आज हम आपको सी प्रोग्रामिंग के फर्स्ट लेक्चर डिलीवर करेंगे यहाँ पे, जिसमें हम लोग देखेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन. मुद्दा ये नहीं है कि हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे, मुद्दा ये है कि बेसिक इंट्रोडक्शन तो आपको आती होगी, इतना मुझे पता है. कहीं कहीं आप लोगों ने कुछ चीजें एक्सेस करी होंगी, कहीं पे आपने पढ़ा होगा, कॉलेज में आपने पढ़ा होगा, सर ने आपको बताया होगा. तो हम लोग बेसिक थ्योरीज पे कम फोकस करते हुए सीधे प्रोग्रामिंग पे फोकस करेंगे. बट बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए आपको सी प्रोग्रामिंग क्या है, किसने डेवलप की, कब डेवलप की, ये सारी जो है नॉर्मल कॉमन जो आपको चीजें हैं, ये आप लोगों को हम आज बताएंगे. ठीक है, तो बहुत कुछ ज्यादा इस पर हम चर्चा का विषय नहीं बनाएंगे. किसी को डाउट होगा तो आप हमसे बेझिझक कभी भी कुछ भी कहीं भी पूछ सकते हैं, कहीं प्रॉब्लम नहीं है. नंबर वगैरह मैंने आपको ऑलरेडी पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है. ओके डन. चलिए सी प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं. सी प्रोग्रामिंग होती क्या है? सी प्रोग्रामिंग is a high level, yeah, is a high level procedural and general purpose programming like. Okay. क्या है सी प्रोग्रामिंग का? हाई लेवल प्रोसीजरल एंड जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. जनरल पर्पस का मतलब कि आप इसका काम किसी प्रकार सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए कर सकते हैं. हम आपको बताते हैं हाई लेवल टॉपिक बाय टॉपिक चलेंगे. आप लोग स्पेशली जो बिगिनर्स हैं उनके लिए ये काफी बेनिफिशियल होगा. सेकेंड, हाई लेवल लैंग्वेज. High level language means programmer friendly language. कैसी लैंग्वेज भाई? प्रोग्रामर फ्रेंडली लैंग्वेज. प्रोग्रामर फ्रेंडली मतलब यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज. प्रोग्रामर फ्रेंडली लैंग्वेज मीन्स कि इसके सोर्स कोड को समझने के लिए आपको किसी भी प्रकार की मशीन की जरूरत नहीं है ना. जैसे अभी मैं कुछ भी लिखूं, जैसे कोई कोड लिखूं, जैसे मैंने मान लीजिए सी प्रोग्राम किया प्रिंटर, ठीक है, तो उस नाम से पता चल रहा है कि हाँ ये प्रिंट करने का काम चलेगा. इसको समझने के लिए किसी प्रकार की मशीन की जरूरत नहीं है. लाइक दैट, गो टू, इफ, इल्स. तो ये सारे ऐसे ऐसे स्टेटमेंट हैं जो कि हमें सी प्रोग्रामिंग को हाई लेवल बताने पर मजबूर करते हैं. ठीक है. थर्ड स्टेप, C language is developed by Denis Ritchie in 1972 in 80 and T-Well lab. ठीक है, इन यूएसए. कहाँ पे? यूएसए में इन्होंने इसको डेवलप किया था. ठीक है, यूएसए में कैपिटल लिख दो भाई, ऐसा नहीं है, यूएसए. डन. तो सी लैंग्वेज क्या है? सी लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेजेज हैं. प्रोसीजरल एंड जनरल पर्पस भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज हैं. हाई लेवल मीन्स प्रोग्रामर फ्रेंडली लैंग्वेज. फर्स्ट नंबर पे C programming is a static type language. C किस प्रकार के है? स्टैटिक टाइप लैंग्वेज. स्टैटिक टाइप लैंग्वेज का मतलब मैं आपको बताऊं, जैसे फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पर अगर मैं कोई वेरिएबल डिक्लेयर करने को बोलूं, क्या बोलूं? वेरिएबल डिक्लेयर करने को बोलूं. अगर ये वेरिएबल हमारे पाइथन में अगर हम डिक्लेयर करना चाहें, किस पे डिक्लेयर करना चाहें? पाइथन में. a बराबर मैं लिखा 10, ये तुरंत समझ जाएगा ये किसकी बात हो रही है? इंट डेटा टाइप, इंटीजर्स की. अगर मैं लिख दिया a बराबर 10.5, तो ये तुरंत समझ जाएगा किस प्रकार के डेटा की बात हो रही? फ्लोट टाइप की. स्पेलिंग मिस्टेक. ओके. अगर यहाँ पे मैं लिख दूं a बराबर पाइथन, ये तुरंत समझ जाएगा किस टाइप के डेटा की बात हो रही है? स्ट्रिंग टाइप के डेटा की बात हो रही है. In the case of Python,
बट अगर यही सिचुएशन हम लोग सी प्रोग्रामिंग, जावा प्रोग्रामिंग, सी शार्प प्रोग्रामिंग, सी प्लस प्लस के साथ अगर करें तो वहां पे हमें किसी भी सूरत में डेटा टाइप डिक्लेयर करना ही पड़ेगा। लाइक दैट इंट इक्वल्स टू 10 अगर हम लिखते हैं तो हमें डेटा कैसा होगा, हमारा डेटा कैसा होगा, इंटीजर टाइप का। अगर मैंने लिखा फ्लोट a बराबर 10.5 तो ये डेटा किस टाइप का होगा बच्चों, फ्लोट टाइप का। किस टाइप होगा, फ्लोट टाइप का। अगर यहाँ पर हमने लिखा कैर यानी कैरेक्टर ए बराबर सिंगल कोट में ए तो ये डेटा किस टाइप का होगा, ये कैरेक्टर टाइप का होगा। मींस सी प्रोग्रामिंग में अगर आपको यहाँ पे मैं लिख देता हूं अपनी भाषा में पाइथन स्टाइल, कौन सी स्टाइल, पाइथन स्टाइल, एंड यहाँ पे हम लोग कौन सी स्टाइल, सी स्टाइल। ओके, तो यहाँ पर सी हमारी कैसी लैंग्वेजेज हैं, स्टैटिक टाइप लैंग्वेज है। मींस बिना डेटा टाइप के आप कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते। पाइथन स्टाइल, पाइथन स्टाइल में पाइथन अगर है आपकी, पीएचपी है आपकी, जावास्क्रिप्ट है आपकी, ये सारी लैंग्वेजेस कैसी हैं, ये सारी आपकी डायनेमिक टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, सी is a pure case sensitive language। क्या है भाई, सेंसिटिव की स्पेलिंग मिस्टेक, सी इज प्योर केस सेंसिटिव लैंग्वेज। केस सेंसिटिव का मतलब कि अगर आपके प्रोग्रामिंग में प्रिंटफ, लाइक दैट मैं बता दूं, अगर आपके प्रोग्रामिंग में प्रिंटफ अगर आपको स्मॉल लिखा तो आप इसको स्मॉल ही लिखेंगे। अगर आपने इसको कहीं धोखे से पी का पी कैपिटल कर दिया तो ये तुरंत आपको क्या कहेगा, ये कहेगा कि भाई साहब हम आपको जानते ही नहीं, ये कहेगा हम आपको जानते ही नहीं, और ये क्या दे देगा, एरर दे देगा। ठीक है, तो जिस प्रकार के कीवर्ड्स, जिस प्रकार की चीजें यहाँ पे डिक्लेयर हैं, जिस प्रकार के मेथड्स आपके डिक्लेयर हैं, आपको सेम टू सेम वही फॉलो करना पड़ेगा। आपको उसमें किसी भी प्रकार के चेंजेस नहीं करने हैं। ओके डन। तो सी इज अ प्योर केस सेंसिटिव। अगर सारी चीजें आपको स्मॉल लेटर में लिखनी है तो आपको स्मॉल लेटर में लिखना है, अगर आपको चीजें कैपिटल में लिखनी है तो यहाँ पे आपको कैपिटल में ही लिखना है। ओके, नाउ सिक्स्थ पॉइंट, सी प्रोग्रामिंग contain 32 कीवर्ड। कितने हैं बॉस, सी प्रोग्रामिंग कितने कीवर्ड्स को कंटेन करी है, 32 कीवर्ड्स को कंटेन करी है। तो 32 कीवर्ड्स ये कौन कौन से होते हैं ये भी हम आपको पूरी तरीके से बताएंगे। अभी मैं सी का बेसिक इंट्रोडक्शन आपको बता रहा हूँ। ठीक, 7th नंबर, हालांकि मुझे पहले लिख देना चाहिए था लेकिन मैं अभी लास्ट लिख रहा हूँ, सी प्रोग्रामिंग आल्सो नोन एज मदर लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग इज आल्सो नोन एज मदर लैंग्वेज। क्यों मदर लैंग्वेज बोली जाती है, इसके पीछे बहुत ही छोटा सा इतिहास बताऊंगा, बहुत ज्यादा वीडियो लंबा करने का कोई प्लान नहीं है ना। जितने भी आपके, चाहे वो जेडीके हो, चाहे आपको पाइथन का कंपाइलर हो, सी शार्प हो, ये सारी की सारी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, कर्नल्स ऑपरेटिंग सिस्टम की, ये सारे के सारे बने हुए हैं सी लैंग्वेज पर ही बने हुए हैं। इसलिए सी को मदर लैंग्वेज कहा जाता है। बात समझिएगा जरा देर के लिए, थोड़ा सा मैं आपको हल्का सा खींचना चाहूंगा। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज कब आई, 1995 में जावा नेम आया। क्या आया, जावा नेम। बट जो जेडी की ऑफिशियली आया तो 1996 23 जैन को आया। ओके, 1996 में 23 जनवरी को आपका जेडीके का फर्स्ट ऑफिशियल वर्जन आया था। किसका, फर्स्ट ऑफिशियल वर्जन। लेकिन जावा जो नाम था 1995 में, मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं याद है, ये आ चुका था हॉट जावा ब्राउजर। क्या आया था, हॉट जावा ब्राउजर। तो जावा आपकी मार्केट में 1995 में हॉट जावा ब्राउजर नाम से आ गई थी, बट 1996 23 जन जेडीके का ऑफिशियल वर्जन फर्स्ट लॉन्च हो गया था। बची आपकी सी शार्प, यह भी कब आई थी, 2000, प्रोडक्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन। आ गई आपकी पाइथन, यह भी कब आई थी माय डियर स्टूडेंट, 1989 में आपकी पाइथन आ चुकी थी। सी प्लस प्लस ये कब आई थी, 1979। ओके, और आपकी सी कब आई थी,
1972, 69 से इन्वेंटेड हुई, 1972 तक चली। मुद्दा क्या था कि जावा ने जो आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के फीचर इनहेरिट किए, वो किसके किए? वो आपके C++ लैंग्वेज को इनहेरिट करके इन्होंने जावा में कौन से फीचर लॉन्च किए? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर लॉन्च किए। सेम सिचुएशन सी शार्प की रही। सी शार्प आपकी C++ का एक्सटेंडेड वर्जन ही है। मींस पहले सी आई, सी में कुछ फीचर सेट करे गए, C++ आई, फिर C++ में कुछ फीचर सेट करे गए, कौन सी आई? सी शार्प आई। पाइथन में भी जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, बिकॉज पाइथन इज ऑलराउंडर, पाइथन ऑलराउंडर है आपकी, इंटरप्रेटर सपोर्ट करती है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेज है, आपकी मॉड्यूलर लैंग्वेज है, आपकी फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज है, आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फीचर था माय स्टूडेंट, वो किसने इनहेरिट किया? C++ का पाइथन ने इनहेरिट किया। ये C++ को जब इन्होंने इनहेरिट किया, वो किसका प्रोडक्ट था? सी प्रोग्रामिंग का प्रोडक्ट था। बड़े बड़े कंपाइलर्स, बड़े बड़े आपके ऑपरेटिंग सिस्टम लाइनेक्स, यूनिक्स, ये सारे किसके बने हुए हैं? सी प्रोग्रामिंग पे बने हुए हैं। इसलिए सी प्रोग्रामिंग को क्या बोलते हैं? मदर लैंग्वेज। ऐसा नहीं है कि सी प्रोग्रामिंग अगर आपको नहीं आती तो आप लैंग्वेज नहीं सीख सकते, लेकिन आपको थोड़ा सा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, बिकॉज बेसिक कॉन्सेप्ट, इसमें आपको बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, यहाँ पे किसी प्रकार बहुत ज्यादा हेल्प नहीं मिलने वाली है, और प्रॉपर तरीके से आप इसको एक्सेस करते रहेंगे। ओके, नाउ डन। तो यहाँ पे एक सी प्रोग्राम का बहुत ही छोटा सा स्मॉल इंट्रोडक्शन हमें देने का प्रयास किया। अगर किसी को और सी के बारे में ब्रीफ हिस्ट्री चाहिए तो हम वो भी धीरे से वीडियो बनाकर अपलोड कर देंगे, कोई इशू की बात नहीं है, ठीक है। तो दिस इज द वेरी स्मॉल इंट्रोडक्शन ऑफ सी। अब हम लोग जरा सा आगे रुक करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। मीन्स सी प्रोग्रामिंग अगर हमें पढ़नी है तो हम कौन कौन सी चीजों को पहले समझेंगे, कौन कौन सी चीजों का नॉलेज हमें होना चाहिए, जिससे हमें सी प्रोग्रामिंग बड़ी आसानी से समझ में आएगी। देखिए, यहाँ पे सी टफ नहीं है, यहाँ पे सी की कॉन्सेप्ट टफ नहीं है। टफ है तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रोग्रामिंग का लॉजिक टफ है, और यहाँ पे कुछ भी टफ नहीं, ठीक है। तो देखिए, मैं एक छोटा सा सी प्रोग्राम आपको डेवलप करके बता रहा हूँ। वहां पे हम देखेंगे कि हमें किन किन चीजों की जरूरत होती है। इसके बाद उन जरूरतों के हिसाब से हम आपको पॉइंट बाय पॉइंट बताते चलेंगे कि आखिरकार क्या सिचुएशन बनेंगी, क्या चीजों की रिक्वायरमेंट। देखिए, बताने का हमारा थोड़ा सा स्टाइल अलग है। ओके डन। तो बहुत ज्यादा लेट नहीं करेंगे, मैं यहीं पर आपको बताता हूँ कि सी प्रोग्रामिंग के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, ये आपको क्या क्या पढ़ने के लिए मजबूर करते हैं, ठीक है। तो एक छोटा सा प्रोग्राम, राइट ए प्रोग्राम टू एड टू नंबर्स यूजिंग सी प्रोग्राम। कौन से? write a program to add two number using C programming. Now done, happy? मैंने लिखा has include stdio.h, फिर मैंने लिखा white main। क्या लिखा? white main। यहाँ पे मैंने कर्ली ब्रैकेट ओपन किया, इसके बाद मैंने दो वेरिएबल डिक्लेयर करे। फिर मैंने यहाँ मैसेज दिया printf। अभी आपको थोड़ा सा मैं भटका रहा हूँ, लेकिन मैं इसके बाद आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा कि ये स्टेटमेंट मैंने क्यों लिखा, इसकी नीड क्या है, आगे क्या चलकर इसकी हमको जरूरत पड़ने वाली। नाउ डन। मैं लिखा इंटर a comma b values, a comma b values, then scanf के माध्यम से मैं लिखा %d। मैं सब बताऊंगा ये क्यों लिखा जा रहा है, आप बेफिक्र रहिए, मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा। यहाँ पे डॉट लग गया, सॉरी, यहाँ पे कॉमा होगा। ओके, नाउ मैंने लिखा printf एडिशन is %d comma %d comma a plus b। ओके, ये हमारा कंप्लीट प्रोग्राम है, ये 2 नंबर जोड़ने का प्रोग्राम है, और ये आपको 2 नंबर जोड़ के देगा, इसमें आप कोई भी संदेह मत करिए। लेकिन मुझे पता है इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि उनको डाउट्स होगा कि सर ये प्रोग्राम आपका रन नहीं हो सकता, इस प्रोग्राम में एक्सेप्शन है सर, आप इसको रन कराइए। मैं इसको रन करा के दिखाता हूं, और इस प्रोग्राम में एक्सेप्शन है या नहीं है आप आपको भी समझ जाएंगे।
मैं यहाँ पर एक फोल्डर डिक्लेयर कर रहा हूँ। तो जस्ट आई एम क्रिएटिंग अ फोल्डर। तो यहाँ पर एक फोल्डर मैं क्रिएट कर ले रहा हूँ। चलिए कहीं पर भी क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर राइट क्लिक, न्यू फोल्डर, ऑनलाइन सी प्रोग्रामिंग। मैंने ऐसा कुछ फोल्डर का नाम बना लिया। किस नाम का? ऑनलाइन सी प्रोग्रामिंग। इस प्रोग्रामिंग को, इस फोल्डर को हम कहीं भी रीओपन कर सकते हैं, नोटपैड पे, नोटपैड प्लस प्लस पे, कहीं पर भी हम नोट कर सकते हैं। लेकिन मैंने एक लेटेस्ट टेक्स्ट यूज किया, विजुअल स्टूडियो कोड। ओके, जस्ट वेट, जरा हल्का सा टाइम लेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं आपको भी रन करा के दिखा दे रहा हूँ, कोई घबराने की बात नहीं है। ओपन होने में जरा सा वक्त ले सकता है। और मैं यहाँ पे cmd कमांड प्रॉम्प्ट भी ओपन कर ले रहा हूँ। देखिए प्लेटफॉर्म सी प्रोग्रामिंग के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं। आप लोगों ने अभी तक कमांड प्रॉम्प्ट, अभी तक आप लोगों ने जो है टर्बो सी प्लस प्लस पे आप लोगों ने प्रोग्रामिंग करी होगी, बट हम आपको बताएंगे कैसे हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट पे यहाँ पे रन करें। थोड़ा सा वक्त ले रहा है। ओके, ठीक, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पे मैं फोल्डर ओपन कर लेता हूँ। अभी अभी जो हम लोगों ने फोल्डर क्रिएट किया था, तो फोल्डर को हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कुछ ओपन फोल्डर, ओपन फोल्डर। और यहाँ पे एफ ड्राइव में मैंने सी ऑनलाइन करके था ना नाम, ये रहा ऑनलाइन सी प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखिए एक फाइल जोड़ लेते हैं प्रॉपर, डोंट वरी। यहाँ पे एक मैंने फाइल जोड़ा। यहाँ पे मैं लिखा सी डेमो, क्या लिखा? सी डेमो डॉट सी, क्या लिखा? सी डेमो डॉट सी। और मैं इस कोड को जो अभी हम लोगों ने लिखा था, मैंने यहाँ क्या किया, यहाँ पर अभी जो हम लोगों ने कोड लिख रखा था प्रोग्राम का, ये मैंने इसको कंट्रोल सी किया, और कंट्रोल सी करा के मैंने क्या कर दिया, कंट्रोल सी, कंट्रोल एस। ओके, देखिएगा हम कमांड प्रॉम्प्ट पे आते हैं और इसको रन कराने का प्रयास करते हैं। मैंने इस फोल्डर को ओपन कर दिया फटाफट। अभी देखिए एक फाइल बनी है ना? तो हम cmd पे आ गए और देखिए इसको हम कंपाइल कराते हैं। मैं लिखा जीसीसी, मैं लिखा जीसीसी, और अपनी फाइल का नाम सी डेमो डॉट सी -o सी डेमो। ये आपको प्रॉपर कंपाइल हो जाएगा, कंपाइल होगा, कोई दिक्कत नहीं। सी डेमो इंटर ए बी वैल्यू 12 और 12 एडिशन इज 24। नाउ हैप्पीली आपका यहाँ पे प्रोग्राम क्या हो चुका है, पूरी तरीके से आपका एग्जीक्यूट हो चुका है, और आपकी जो वैल्यू है यहाँ पे फाइंड होके आ चुकी है। तो ऐसा नहीं है, आपने अभी तक ये स्टाइल सी में नहीं पढ़ी, आपको कंफ्यूजन होगी सर ये हेडर फाइल्स आपने कैसे लिख दी, आपने सर गेट सी नहीं लगाया, आपने stdio.h नहीं लगाया। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपके दिमाग में क्वेश्चंस चल रहे होंगे, क्योंकि मुझे पता है आप सोचते बहुत हैं, आप सोचेंगे नहीं तो बात बनेगी नहीं। तो यहाँ पर आपका सी प्रोग्रामिंग का ये स्टाइल है, इस स्टाइल से भी आप लिख सकते हैं, बहुत फर्क नहीं है। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि ये कौन कौन सी चीजें हैं जो हमको सी प्रोग्रामिंग पढ़ने में मजबूर करती हैं और बताती हैं कि आप बिना इनके सी प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ सकते। ठीक है, तो आज के क्लास के लिए थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर से देखेंगे, इन सब चीजों का यूज देखेंगे कि क्या है कैसे है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको पूरी नोटिफिकेशन इन सारी क्लासेस जो फ्री ऑफ कॉस्ट है इनकी मिलती रहेगी। ठीक है, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, हैव ए नाइस डे।